बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन, प्रोग्राम करंट अफेयर के साथ आपका मेज़बान सैयद आसिफ अली हमदानी हाज़िर खिदमत है। नाज़रीन, आज सारा दिन जो है वो अडियाला जेल के बाहर जो है वो सूरत हाल इंतहाई कशीदा रही। आज लाहौर हाई कोर्ट के हुक्म के मुताबिक जो कायदीन थे, आज मंगल था, उनकी मुलाकात का दिन था PTI के, जिसमें असद कैसर साहब, उमर अयूब साहब और हामिद रज़ा साहब और इसी तरीके से जो है वो मलक अहमद ख़ान भच्चर साहब, जब ये लोग मुलाकात के लिए वहाँ अडियाला जेल के गेट पे पहुँचे आज सुबह, तो उनको वहाँ से पुलिस ने हिरासत में ले लिया और वहाँ काफ़ी सूरत हाल जो है वो कशीदा रही और 4-5 घंटे तक उनको वो पुलिस की वो कस्टडी में रहे। और फिर उसके बाद जब ये तमाम चीज़ें सोशल मीडिया पे और मीडिया पे उठी तो फिर उनको वहाँ से रिलीज़ कर दिया गया। हंगामी प्रेस कॉन्फ्रेंस की है असद कैसर साहब ने भी और उनके साथ उमर अयूब साहब ने भी और हामिद रज़ा साहब ने भी, और कहा है कि ये हमारे साथ जो है वो जबर और जुल्म की इंतहा है। हमें हाई कोर्ट लाहौर के आर्डर के मुताबिक मुलाकात का बाकायदा टाइम दिया गया। जब हम लोग इमरान खान से अडियाला जेल में मुलाकात के लिए पहुँचे तो बजाय मुलाकात कराने के हमें मेन गेट से ही हिरासत में ले लिया गया और हमें 5 घंटे जो है वो हमसे बेजा में रखा गया। आम तासुर ये दिया जा रहा था कि शायद ट्रंप इंतज़ामिया के आने की खबर के बाद कुछ न कुछ जो है वो PTI को रिलीफ मिलेगा, लेकिन ये तमाम आस उम्मीदें जो हैं वो दम तोड़ती नज़र आ रही हैं, क्योंकि आए रोज़ जिस तरीके से PTI के लोगों के गिर्द घेरा तंग हो रहा है, उससे ये ज़ाहिर हो रहा है कि ये इतना आसान काम नहीं है कि बानी PTI इमरान खान जो है वो अगले चंद मंथ में या अगले चंद सालों में वो रिलीज़ हो जाएंगे। ये ज़हन से एक बात तो निकाल दें। मैंने सबका अपने व्लॉग में भी कहा था कि इमरान खान को ये नहीं छोड़ेंगे, क्योंकि इमरान खान अगर बाहर आ गया तो एक बात याद रखें कि ये निज़ाम नहीं चल सकेगा और इस निज़ाम के ख़िलाफ़ जो है वो इमरान खान हैं और वो इसी के ऊपर जद्दोजहद में मसरूफ़ अमल हैं। बैरूनी जो ममालिक हैं उनका एक बात याद रखें कि पाकिस्तान के अंदर इतना जो है वो ज़रूर पहले अमल दखल था अमेरिका का, आज से समझ लें कि 4 साल 5 साल पहले, लेकिन जब से तालिबान हुकूमत अफ़गानिस्तान में आई है तो अमेरिका की दिलचस्पी वो सेंट्रल एशिया के अंदर जो पाकिस्तान के साथ थी वो अब नहीं है। और एक बात और भी याद रखें कि ट्रंप के जो साथी हैं वो ज़रूर कह रहे हैं और यहाँ से भी तासुर जा रहा है कि शायद जब ट्रंप 20 जनवरी को अपना वो चार्ज संभालेंगे, बीइंग प्रेसिडेंट ऑफ अमेरिका, तो उसके बाद जो है वो सूरत हाल शायद कोई कॉल आए और हुकूमत घुटने टेक दे। लेकिन हुकूमत उससे पहले इमरान खान का बंदोबस्त करने के चक्कर में है कि 20 जनवरी से पहले इमरान खान का मामला या आर किया जाए या पार किया जाए। आज उमर अयूब साहब ने और दीगर जो कायदीन हैं उन्होंने ये इंकशाफ किया है कि इमरान खान को ये जो है वो मिलिट्री कोर्ट की तरफ ले जा रहे हैं, तेज़ी से इनके मामला जो हैं वो मिलिट्री कोर्ट की तरफ जा रहे हैं और जो आईनी बेंच है उससे शायद अगले चंद रोज़ में कोई डायरेक्शन ले ली जाएगी और उसके बाद इमरान खान को जो है ये मिलिट्री कोर्ट में ला के जल्द अज जल्द जो है उनको कैफर करदार तक, यानी उनको सज़ाए मौत तक भी हो सकती है, क्योंकि इस वक्त जो जनरल फैज़ हमीद साहब हैं वो भी कस्टडी में हैं और वो भी अंडर ट्रायल हैं। तो इमरान खान का केस मैंने पहले भी कहा था कि ये मिलिट्री कोर्ट में लाजमी जाएगा और ख़ुसूसी तौर पे ये जब 26वीं आईनी तरमीम के बाद तो सूरत हाल वाज़े हो चुकी है कि जजेस का तकर्रुर का तरीक़ाकार भी तब्दील हो चुका है, आईनी जो है वो बेंच भी बन चुका है और आईनी बेंच के ज़रिए ही जो है ये फ़ैसला होगा कि क्या सिविलियन का जो है वो मिलिट्री कोर्ट में ट्रायल हो सकता है। तो ये आईनी अदालत ज़रूर इस बात की, जो इस वक्त आईनी अदालत आईनी बेंच को हम आईनी अदालत ही कहते हैं, अदालत के अंदर अदालत बना दी गई है सुप्रीम कोर्ट के अंदर, इसका आप अगले चंद रोज़ में देखेंगे कि ये ज़रूर डायरेक्शन देंगे कि इमरान खान का ट्रायल जो है वो, क्योंकि 9 मई के वाक़यात को मद्देनज़र रख के ठोस सबूतों और शवाहिद के साथ कि इमरान खान ने रियासत के ख़िलाफ़ जो है वो कार्रवाई की, तखरीबी कार्रवाई की हिदायत की और तोड़ फोड़ की और सरकारी अमलाक को नुकसान पहुँचाया और आर्टिकल 6 के ये मुर्तकिब हो रहे हैं और मिलिट्री कोर्ट के ज़रिए ही
इमरान खान का ट्रायल अगले चंद रोज़ में आपको देखने को मिलेगा। अब तो इमरान खान के जो वकला हैं, ख़ुसूसी तौर पे उनके जो जनरल सेक्रेटरी है पार्टी के सुलेमान अकरम राजा, वो भी बिलबिला उठे हैं और वो भी कह रहे हैं कि इमरान खान का ट्रायल जो है वो मिलिट्री कोर्ट की तरफ ले जाने की पूरी कोशिशें जारी और सारी हैं। और हमारे पास जो इतला है कि ये इसके ऊपर जो होमवर्क है और जो रिक्वायरमेंट्स हैं आइनी और कानूनी तौर पे वो मुकम्मल कर ली गई हैं और उनको जल्द जो है उनका मिलिट्री कोर्ट ट्रायल जो है वो शुरू हो जाएगा। तो देखते हैं कि क्या मिलिट्री कोर्ट के ट्रायल के बाद कुछ पाकिस्तान के अंदर हलचल होती है, क्योंकि अभी तक जितनी मूवमेंट चली हैं वो बेजान हैं, उसमें इस कदर जान नहीं है कि इमरान खान की रिहाई मुमकिन हो सके। जबकि इमरान खान बार बार अंदर से बता रहे हैं कि जी मैं आपकी बका की जंग लड़ रहा हूँ, कौम की बका की जंग लड़ रहा हूँ, कौम बाहर निकले। लेकिन फ़िलहाल कौम को अपने पेट पूजा की पड़ी हुई है, वो कहाँ बाहर निकलती है, और ना ही ये इस कदर लाखों की तादाद में लोग निकलेंगे और ना ही इमरान खान की रिहाई मुमकिन हो सकेगी। बहुत शुक्रिया।